अस्सलाम वालेकुम, आई एम क्लिनिकल डाइटिशियन आयशा नासिर एंड आई वर्क एट होलिस्टिक केयर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अंडे खाने से क्या होता है। 2 अंडे अगर आप दिन में इस्तेमाल करते हैं तो इसके क्या नुकसान और क्या फ़वाइद हो सकते हैं। देखिए, अंडे बहुत अच्छा न्यूट्रिएंट्स का सोर्स है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा अंडों का इस्तेमाल करने से वो जो कहते हैं ना गर्मी हो गई, वो ज़रूरत से ज़्यादा अगर आप उसका इस्तेमाल करते हैं तो तब होती है। अब अंडे की एक टॉलरेंस है, मतलब टॉलरेंस से क्या मुराद है, कुछ लोग एक अंडा खाते हैं तो उन्हें कुछ नहीं होता, कुछ लोग दिन के 2 अंडे खाते हैं तो उन्हें पाइल्स का मसला, कॉन्स्टिपेशन का मसला शुरू हो जाता है, जिसे फिर हम कहते हैं कि बॉडी के अंदर गर्मी हो गई। उनकी बॉडी 2 अंडे टॉलरेट नहीं कर पाती। एक अंडा अगर आप खाते हैं तो इसके फ़वाइद में ये आ जाता है कि ये आयरन का बहुत अच्छा सोर्स है, बहुत अच्छे न्यूट्रिएंट्स का बहुत अच्छा सोर्स है। इनफैक्ट विटामिन डी जो कि बहुत कम फूड के अंदर मौजूद होता है, विटामिन डी एग्स के अंदर मौजूद होता है। सो एग्स जो हैं वो डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स का बहुत अच्छा सोर्स है। अब एक अंडा तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरा अंडा आइडियली विदाउट योक इस्तेमाल करना है। विदाउट योक क्यों इस्तेमाल करना है? क्योंकि योक के अंदर एक तो कैलोरी ज़्यादा है, फैट कंटेंट उसके अंदर ज़्यादा है। तीसरी चीज़, योक ही वो चीज़ है जो गर्मी की या ज़रूरत से ज़्यादा अगर इस्तेमाल की जाए तो पाइल्स की वजह बन सकती है। जो एग वाइट है वो पाइल्स की वजह नहीं बनती, ना ही वो कॉन्स्टिपेशन की वजह बनती है। सो एग योक जो है वो दिन में 1 इस्तेमाल करें। हाँ, एग वाइट्स आप 2 से 3 इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन देखिए जहाँ आपने 2 से 3 एग वाइट्स इस्तेमाल करनी है, एग योक फेंक देनी है या बच्चे को खिला देनी है, उससे बेहतर आप नाश्ते के अंदर दूसरी वेराइटी ले आएँ। एक अंडा पूरा एक अंडे की सफ़ेदी, यहाँ तक समझ आता है कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, अगर आप बहुत हाई प्रोटीन पे जाना चाह रहे हैं, आप किसी वजह से स्लाइस मिस करना चाह रहे हैं या दूध का ग्लास मिस करना चाह रहे हैं या सिर्फ नाश्ते में अंडे ही खाना चाह रहे हैं, तो भी आप मैक्सिमम 2 अंडे पूरे खा सकते हैं। तीसरा अंडा खाने से कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा। मतलब मैंने कुछ लोगों को सुना है कि वो कहते हैं कि जी 3 अंडे खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। 3 अंडे तक अगर आप खाते हैं सच कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, लेकिन वो जो गर्मी वाले साइड इफेक्ट्स हैं वो आना शुरू हो सकते हैं। अंडे के अंदर 0 फाइबर है। 0 फाइबर से मुराद ये कॉन्स्टिपेशन की बड़ी वजह बन सकता है। अगर आपने नाश्ते के अंदर ये फाइबर नहीं लिया तो ऑब्वियसली फिर कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ का मसला, मैदे के मसले मसाइल जो हैं वो ज़ाहिर शुरू होंगे। फिर दूसरी ये चीज़ आती है अंडा खाने से बीपी हाई हो जाना। अंडा खाने से ऐसा बीपी हाई नहीं होता, वो अंडा शायद आपको सूट नहीं कर रहा, ये हो सकता है, लेकिन अंडा खाने से ऐसा बीपी हाई नहीं होना चाहिए। अगर अंडा खाने से आपका बीपी हाई होता है तो फिर आप 2 अंडे की सफ़ेदियाँ सिर्फ ले लें। वैसे मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, अंडा खाने से बीपी हाई नहीं होना चाहिए। खा के देखें, ये मेरे ख्याल में गलत कॉन्सेप्ट है। अंडा खाने से बीपी हाई नहीं होता, जहाँ तक साइंस कहती है। और इसी तरह 3 अंडे तक अगर आप डेली खाते हैं तो वो कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ाते, लेकिन मल्टी न्यूट्रिएंट्स लेना, मतलब आपने सिर्फ अंडों का ही इस्तेमाल क्यों करना है, आप डिफरेंट वेराइटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स लेकर आएँ। आप अंडे के साथ स्लाइस का इस्तेमाल कर सकते हैं, दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्रूट का इस्तेमाल कर सकते हैं, नाश्ते में नट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, सिर्फ इसलिए कि अंडे ज़रा बनाना आसान होता है, सिर्फ अंडों पे जोर नहीं देना। हाँ, अंडे स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं। अंडे ख़वातीन में, बच्चों में आयरन की कमी के लिए बहुत अच्छे हैं। विटामिन डी का सोर्स हैं, बहुत अच्छा सोर्स कोई नहीं है। विटामिन डी का कोई ख़ास सोर्स हमारी डाइट के अंदर होता नहीं है। सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। हफ्ते में कम से कम 4 अंडों का इस्तेमाल हमें हेल्दी रहने के लिए ज़रूर करना चाहिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमने इसका ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करना है। हाँ, चूँकि सर्दी का मौसम, आप ये कर सकते हैं, 1 अंडा सुबह नाश्ते में, 1 अंडा रात को उबाल कर, जैसे सारे घर वाले जब शाम को बैठे हुए होते हैं और समझ नहीं आ रही होती क्या खाएं, तो हम चिप्स या पॉपकॉर्न्स या कोई और सॉल्टेड मूंगफली या सॉल्टेड जो नट्स हैं उनका इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उसकी निस्बत बेहतर है कि आप 1 अंडा उबाल कर इस्तेमाल कर लें। एक और मैंने चीज़ सुनी है कि अंडे के ऊपर से चाय ना पियो तो अंडा हज़म नहीं होता। ये बिल्कुल गलत है। और मैंने ये भी सुना है अंडा यहाँ फंस जाता है अगर उसके ऊपर से चाय ना पियो, ये भी बिल्कुल गलत है। अंडा कहीं नहीं फंसता। उसका इस्तेमाल आप, हाँ, 1 घूंट पानी पी लें, वो भी कोई इतनी अच्छी चीज़ नहीं है। आप वैसे दूध का और अंडे का इस्तेमाल कर सकते हैं नाश्ते में, लेकिन ये कहना कि अंडा फंस जाता है, अंडा हज़म नहीं होता बगैर किसी लिक्विड के, ये बिल्कुल गलत है। अंडा खा के नो डाउट प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, तो आप थोड़ी देर बाद पानी पी लें। कोशिश करें अंडे के साथ ना तो ग्रीन टी का इस्तेमाल करें, ना चाय का इस्तेमाल करें, ना ही ब्लैक कॉफ़ी का इस्तेमाल करें, ताकि आप इसके जो न्यूट्रिएंट्स उनका भरपूर फ़ायदा उठा सकें। लेकिन अगर आपको किसी वजह से इस्तेमाल करना भी पड़ गया तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आइडियली इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। असल तरीका यही है कि आप अंडे के साथ कोई भी बेवरेज इस्तेमाल ना करें। हाँ, थोड़ी देर के बाद आप ग्रीन टी, ब्लैक कॉफ़ी या चाय का इस्तेमाल कम से कम दूध के साथ कर सकते हैं। अंडा खा के फीलिंग ऑफ फुलनेस बहुत ज़्यादा आ जाती है, क्योंकि इसकी जो योक है वो पूरा फैट है। अच्छा, एक और मैंने चीज़ देखी है कि जी योक नहीं खानी, बिल्कुल गलत है। अगर आप योक नहीं खा रहे तो आप सिर्फ फूक ही खा रहे हैं। जो आप अंडा खा रहे हैं उसके अंदर कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं है, तो एग योक का इस्तेमाल ज़रूर करें। इवन अगर आप डाइटिंग पे भी हैं तो भी आप 1 अंडा पूरा, 1 अंडे की वाइट इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन 2 अंडे पूरे भी अगर आप डाइटिंग पे हैं तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वेट लॉस में हेल्प ज़रूर
کرتے ہیں. مطلب انڈا ویٹ لاس کراتا ہے, اگر آپ ناشتے کو ریپلیس کر دیتے ہیں 1 سے 2 ایگس کے ساتھ, یہ ویٹ لاس کرائے گا, لیکن صرف اور صرف اس کی یولک استعمال, صرف اور صرف اس کی وائٹ استعمال کرنے اور یولک استعمال نہ کرنے سے آپ کو نیوٹرینٹس نہیں ملیں گے. مطلب نیوٹرینٹس ہی نہیں ہوں گے تو پھر فائدہ. تو ایک ایگ یولک ایٹ لیسٹ دن میں آپ ضرور استعمال کریں تاکہ آپ کو کسی قسم کی کوئی ڈیفیشنسی نہ ہو. باقی جو ایگ وائٹس ہیں وہ آپ 3 4 5 تک استعمال کر سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن اس سے بہتر ہے کہ آپ ویرائٹی آف نیوٹرینٹس لے کر آئیں. شکریہ.